हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आज आपको याद करके क्या सोच रहे हैं। तो वो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। पहला ही कार्ड है द हीरोफेंट का। तो हीरोफेंट की एनर्जी में कोई भी पर्सन बहुत सोच समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। जैसे ये बहुत तजुर्बेकार इंसान समझा जाता है, वैसे ही शायद हो सकता है आपके पर्सन किसी बुजुर्ग से या फिर किसी ऐसे इंसान से थोड़ा सा सलाह मशवरा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को लेके कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, या फिर हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके भी शायद कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर उनसे कुछ गाइडेंस लेके इन जनरल लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह के कुछ उनके गाइडेंस है, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके किस तरह से सक्सेस या फिर हैप्पीनेस को पाया जा सकता है। इस तरह की शायद कुछ बातें वो सोच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं। नेक्स्ट है द चैरियट। मे बी आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है कैंसर। तो जैसे ये चैरियट यानी कि ये जो पर्सन है वो रथ पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही आपके पर्सन ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे 2 कलर है, ये गोल्डन कलर का है और ये ब्रॉन्ज कलर का है। तो जैसे यहाँ पे 2 कलर है, वैसे ही शायद आप दोनों का जो नेचर है वो थोड़ा सा अपोजिट हो सकता है एक दूसरे से। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से दिखाने के बाद ही आप ज़िंदगी में इस तरह से साथ में आगे बढ़ सकते हैं, ये तो वो समझ चुके हैं। और साथ ही साथ उन्हें किस तरह से अपने आप को आपके साथ एडजस्ट करना है ताकि आप दोनों सेम लेवल में आगे बढ़ पाएँ, इसके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। मे बी फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा मिक्सअप हो रहे हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड्स भी उन्हें उनके इमोशंस समझने में थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, यानी कि मेल फीमेल जो भी पर्सन है आपके, तो उनके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं वो शायद उन्हें अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि प्यार के मामले में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, या फिर दिल के मामले में जज्बाती होने से ज़्यादा दिल के बारे में कितना सोचना पड़ता है ताकि उस दिल को ठेस ना पहुँचे। इस बारे में भी शायद कुछ उन्हें गाइडलाइंस दी जा रही है। शायद इसी वजह से वो ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में भी थोड़ा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन चार्मिंग हो सकते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि उनके जो लुक्स है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि पैशन तो इग्नाइट हो चुका है। जैसे यहाँ पे 2 फ्लेम्स है, ये यहाँ पे है और ये इस साइड पे है, वैसे ही उन्हें ये लगता है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी है, अब बस नेक्स्ट एक्शन लेनी क्या है इसके बारे में वो सोचते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो शायद कुछ सिक्योरिटी को लेके ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ सेविंग वगैरह उन्होंने पहले डिसाइड किया था कि इतना मैं लाइफ में सेव करूँगा, या फिर इस तरह से फैमिली लाइफ मेरी होनी चाहिए,
एक घर होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस तरह के कुछ शायद उनके ख्वाब थे। या फिर अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो शायद वो थोड़ा सा फैमिली को लेके थोड़ा कॉन्शियस हो सकती है। मतलब उन्हें ऐसा लग सकता है कि हाँ, मेरे पास ऐसा सब होना चाहिए, फैमिली एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके तरफ से पैसों के बारे में भी उन्होंने शायद सोचा होगा कि अच्छी खासी कमाई होनी चाहिए, एक सिक्योर फैमिली आप उन्हें दे सके, इसके बारे में भी शायद ये सोचते हैं। और इस बात को लेके भी वो अपने आप को समझा रहे हैं कि कहाँ तक हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी कि अगर पिछले कुछ दिनों में आपने डिसाइड किया था, मे बी अगर आप दोनों ने कोई गोल सेट किया था कि इतना इतना होने पे हम दोनों थोड़ा नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं, तो ये पर्सन उस बात के ऊपर भी थोड़ा सा गौर दे रहे हैं। यानी कि कहाँ तक हम रीच आउट हुए हैं, क्या हमने जो डिसाइड किया था वो हमने हासिल किया है। देखते हैं ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। रेकलेसनेस, तो थोड़ी सी बेचैनी की एनर्जी में तो है ये पर्सन, क्योंकि इन्हें शायद इस पैशन की वजह से, जिस तरह से ये फिल्म्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, उन्हें थोड़ा सा क्लोजनेस शायद चाहिए। और इसी वजह से शायद ज़िंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में जब भी ये सोचते हैं तो थोड़ा सा रेकलेसनेस यानी कि एक अलग ही तरह की बेचैनी ये महसूस करते हैं। माइंड नीड रेस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले ही कार्ड में हमने देखा कि थिंकिंग प्रोसेस में तो है, और शायद सलाह मशवरा भी काफ़ी लोगों से ले रहे हैं, कोई बुजुर्ग इंसान भी हो सकते हैं, और फ्रेंड सर्कल से भी कई सारी गाइडलाइंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड शायद काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है फ्यूचर के बारे में, इन लोगों की बातों के बारे में और आपके बारे में भी। शायद इसीलिए थोड़े माइंड को रेस्ट लेने की ज़रूरत है। प्रोग्रेस, ये बात तो वो भी समझते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप दोनों ज़िंदगी में एक साथ आगे तो बढ़ ही रहे हैं। मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है तो भी एक दूसरे के साथ ही है, और ये रिश्ते की प्रोग्रेस ही है। तो इस बात को लेके भी वो सोचते हैं। यस कार्ड, तो आपके मन में जो भी सवाल था, यानी कि अगर आपको लगता था कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं या आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप दोनों की फ्यूचर को लेके, तो ये एस कार्ड को लेके ये यहाँ पे यही हमें पता चल रहा है कि ये पर्सन पॉजिटिवली सोचते रहते हैं आपके बारे में। मतलब अगर इन्होंने ठान लिया है कि आपके साथ ज़िंदगी का आगे का सफ़र तय करना है, तो इन्हें लगता है कि यस, मुझे करना है तो करना ही है। न्यू रिलेशनशिप, तो जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ा सा मिक्सअप हो रहे हैं, तो शायद फ्रेंड सर्कल में से ही कोई हो सकता है उन्हें कुछ रिलेशनशिप को लेके एडवाइस ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये सोच रहे हैं हैप्पी एंडिंग्स। तो आप दोनों की ये जो रिश्ते की बिगनिंग हुई है, यानी कि एज अ कपल आप दोनों अभी अगर इस रिश्ते में हैं, तो ये रिश्ता 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि एक जैसी कंप्लीट फैमिली लाइफ, सब लोग हैप्पी हैं, ऐसी वो हैप्पी एंडिंग्स चाहते हैं, उसके बारे में भी सोचते हैं। ओवरली एम्बिशियस, तो राइट नाउ शायद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, और अगर प्रोग्रेस की बात करें तो शायद उन्होंने और भी कोई गोल सेट किया हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन के एम्बिशियस होने का तो अंदाज़ा आपको भी शायद है, और ये खुद भी जानते हैं कि ये कितनी ज़्यादा एम्बिशियस है। और इसमें एक एम्बिशन ये भी है कि आपको पाना है मेकिंग प्रोग्रेस, तो 2 बार प्रोग्रेस का कार्ड आया है। तो ये पर्सन ज़िंदगी में प्रोग्रेस तो चाहते हैं, यानी कि अगर 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो भी इसमें वो संतुष्ट नहीं है। इससे और भी ज़्यादा अच्छी फैमिली लाइफ, और भी ज़्यादा पैसा, और भी ज़्यादा सिक्योरिटी, ये सब उन्हें चाहिए। टेकिंग शॉर्टकट्स, तो जैसे यहाँ तक प्रोग्रेस की बात है, उस प्रोग्रेस के लिए ये ज़िंदगी में शॉर्टकट्स लेने के लिए भी तैयार है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में वगैरह इन्वेस्ट कर रहा है, और वहाँ से अगर अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो ये वहाँ पे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। या फिर ऐसा कोई भी शॉर्टकट जिससे इन्हें मनी मेकिंग भी हो, और साथ ही साथ उनके जो जज्बात हैं अपनी फैमिली को लेके, वो सपने भी ये पूरे कर पाएँ, उतनी अमाउंट अगर इन्हें मिल रही है तो ये वो शॉर्टकट्स लेने के लिए भी सोच रहे हैं। प्लान योर फ्यूचर, तो शायद आपके साथ मिलके ये फ्यूचर के कुछ सपने देख रहे हैं, और इसी वजह से शायद इन सब लोगों से कुछ ना कुछ बातें डिस्कस करके कुछ फ्यूचर से रिलेटेड बातें ये प्लान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्लान में आप भी शामिल होने की वजह से आप तो उनके ख्यालों में तो है ही। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।